दोस्तों, हमने डायनासोर को या तो टीवी में या तो हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा है, लेकिन धरती पर एक बार फिर लुप्त हो चुके दैत्याकार डायनासोर युग की वापसी होने वाली है। क्या हम सब जिन पक्षियों को देखते हैं वो डायनासोर के वंशज हैं? वैज्ञानिकों को इन सवालों को लेकर बहुत ठोस जवाब सबूतों के साथ मिले हैं। वैज्ञानिकों के हाथ डायनासोर का एक ऐसा अंडा लगा है जिसके अंदर डायनासोर का बच्चा दुर्लभ तरीके से संरचित है। वैज्ञानिक ने जिस अंडे को खोजा है उसके अंदर डायनासोर का बच्चा पूरी तरह से संरक्षित रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि क्या सच में डायनासोर जैसे विशालकाय प्रजाति का जन्म हो चुका है और यह अंडा किस देश में पाया गया है। तो बने रहें इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बीते मंगलवार को वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें कम से कम 70 मिलियन वर्ष यानी 7 करोड़ साल पहले का एक असाधारण रूप से संरचित डायनासोर भ्रूण की खोज की है। भ्रूण को मुर्गी की तरह अंडे से निकलने के लिए तैयार किया गया है और डायनासोर का यह दुर्लभ अंडा टूथलेस थेरोपोड डायनासोर का जीवाश्म दक्षिण चीन के गोंझोउ में पाया गया था और इसका नाम चाइनीज म्यूजियम के नाम पर बेबी येलिंगा रखा गया है। इस म्यूजियम में ऐसे ही दुर्लभ जीवाश्मों को संरक्षित करके रखा जाता है। अब जानते हैं कि कैसा दिखता है डायनासोर का ये अंडा। अंडे के अंदर जो बेबी डायनासोर मिला है उसकी हड्डी छोटी और नाजुक है। बेबी डायनासोर के शरीर में बहुत कम हड्डियां हैं। ऐसा लगता है कि इसके जन्म से ठीक पहले का यह पोजीशन है और अंडे के अंदर ये बिल्कुल ऐसा मिला जैसे इसे पूर्ण संरक्षित करके रखा गया हो। डायनासोर का अंडा लगभग 17 सेंटीमीटर यानी कि 7 इंच लंबा है और बेबी डायनासोर सिर से पूंछ तक 27 सेंटीमीटर यानी कि 11 इंच लंबा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक वयस्क के रूप में अगर यह जीवित रहता है तो इसकी लंबाई करीब 2 से 3 मीटर लंबी हो सकती है। चीन में मिले डायनासोर के इस अंडे को लेकर चीन, ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और बेबी डायनासोर के डीप ग्रंथि भ्रूणों की स्थिति का अध्ययन किया गया है। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि डायनासोर भी अपने अंडों को सेकने के लिए पक्षी की तरह ही व्यवहार करते थे और सेकने की प्रक्रिया से ही अंडे के अंदर से बच्चों की स्थिति में परिवर्तन आता होगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि आधुनिक पक्षियों में इस तरह के परिवर्तन को टकिंग कहा जाता है जो पक्षियों के नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब उन्हें यह अंडा मिला तो उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि इसके अंदर बेबी डायनासोर पूरी तरह से संरक्षित अवस्था में हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये डायनासोर अगर अपने अंडे से निकलता तो शायद इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर के बीच होती थी और ये डायनासोर पौधों को खाकर पलने वाला होता। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंडे के अंदर संरक्षित भ्रूण हो सकता है, लिहाजा उन्होंने अंडे के एक हिस्से को निकाल लिया था। इसके बाद उन्होंने अंदर भ्रूण देखा। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीव ब्रूसेट के एक बयान में कहा कि अंडे के अंदर का डायनासोर भ्रूण अब तक के सबसे खूबसूरत जीवाश्मों में से एक है। अब जानते हैं कि करोड़ों साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने डायनासोर के प्रजाति को ही खत्म कर दिया था। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के नेतृत्व वाले वैज्ञानिक की एक टीम ने एस्ट्रॉयड और डायनासोर के खत्म होने को लेकर चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला है। ये रिसर्च उस जगह पर हुई है जहां पर एस्ट्रॉयड की टक्कर पृथ्वी से हुई थी। ये जगह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जिसे तनिष्क जीवाश्म स्थल कहा जाता है। इस जगह पर हजारों जीवाश्म मिले थे और जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी मौत एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने की वजह से हुई थी। शोध में पता चला कि वन जीवों की मृत्यु 66 मिलियन वर्ष पहले युक्तान प्राय द्वीप में एक बड़े एस्ट्रॉयड के धरती पर टकराने के कुछ घंटे के अंदर हो गई थी। इस जगह पर मछलियों के जीवाश्म का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस वक्त पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड की टक्कर हुई होगी उस वक्त धरती पर बसंत ऋतु खत्म हो रहा था और गर्मी की शुरुआत हो रही थी और ये जगह आज के मैक्सिको के पास है जहाँ धरती के अंदर हजारों जीवाश्म दफन है और ये सभी के सभी जीवाश्म सिर्फ डायनासोर के ही नहीं बल्कि अनेक विशालकाय मछलियों के जीवाश्म भी हैं जिनके विश्लेषण से अद्भुत जानकारियां वैज्ञानिकों के हाथ लग रही है। बड़े पैमाने पर विलुप्त क्रेटिस और पुरातत्व काल के बीच की सीमा को चिन्हित करती है और यह उस समय जीवित 75% प्रजातियों की मृत्यु हो गई थी। ये थी वो सारी जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।